कर्नल सोफिया का मुसलमान होना शायद ज्यादा बड़ी बात हो गया और उनका कर्नल होना, उनका 3 पीढ़ियों से इस देश की सेवा में समर्पित होना, सेनाओं में शामिल होकर इस राष्ट्र के प्रति चिंतक होना शायद छोटा पड़ गया। और इस बात की पूरी कवायद में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के 7 बार के विधायक विजय शाह। और विजय शाह ने वो घटिया और वो शर्मनाक बयान अपने एक सरकारी कार्यक्रम में दिया है जिससे इस देश की सेना का तो अपमान है ही, इस देश की एकजुटता, इस देश की अखंडता को भी खतरा है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, वो चाहे मध्य प्रदेश राज्य का हो, चाहे राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व हो, उसको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? ये बात अपने आप में एक बड़ी बात है। क्यों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में डीजीपी को आदेश देना पड़ा कि इस 7 बार के विधायक ही क्यों ना हो, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 4 घंटे के अंदर इसको जेल भेजा जाए, नहीं तो कल के कल इस डीजीपी को कोर्ट में तलब किया जाएगा और डीजीपी को जवाब देना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर मोहन यादव के सरकार में जो मंत्री है, जो 7 बार का विधायक है, ये नीच और निर्लज्ज विजय शाह। विजय शाह ने कर्नल सोफिया के विषय में एक ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान दिया है जो बयान मुझे न बताने की आवश्यकता है न सुनाने की आवश्यकता है। आप सब इसको सैकड़ों बार सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी मीडिया के माध्यम से देख चुके हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सीधे सीधे डीजीपी को आदेश दिया है कि इसको जेल भेजा जाए, इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो आपराधिक धाराएं भी जबलपुर हाईकोर्ट ने तय कर दिया है। धारा 152, धारा 196 1B और 197 1 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सभी धाराएं इस बात की गवाह हैं कि राष्ट्रीय एकजुटता और अखंडता के लिए बाधक इस बयान के विषय में क्यों ना इस निर्लज्ज विधायक को जेल भेजा जाए। अगर कोई 7 बार का विधायक है, कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसके राज्य और केंद्र में सरकार है, तो क्या उसको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सेना में एक डेडिकेटेड ऑफिसर को किस तरीके से बदनाम किया जाएगा? क्या कर्नल सोफिया होना आसान है? क्या 40 वर्षीय कर्नल सोफिया जिस वक्त जन्म ली होंगी उस वक्त उनके माँ बाप की क्या मनोदशा होगी? क्या कोई आसान होता है कि अपने बच्चे को इस तरीके की मेंटल स्टेबिलिटी देना, कि अपने बच्चे को कर्नल तक ले जाना, विंग कमांडर तक ले जाना और उसके बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देने का जज्बा पैदा करना? क्या इतना आसान होता है? जितना आसानी से इस मंत्री ने, इस विधायक ने यह कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है, क्या इस सिंदूर के मामले में इस तरह की घटिया राजनीति होगी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुपचाप बैठेगा? आखिर आज तीसरे दिन क्यों नेतृत्व जागा? जब तक जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों सो रहे थे? क्यों सो रहे थे डॉक्टर मोहन यादव? इससे पहले भी इस विधायक का इतिहास रहा है जब ये शिवराज सिंह चौहान में मंत्री था और उन्होंने निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसको बहिष्कृत किया था, इसको माफी मंगवाई थी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव भी चुप रहे और दिल्ली बीजेपी भी चुप रही। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? एक बड़े अधिकारी जो मोदी जी के निजी सचिव भी रहे हैं, रक्षा अधिकारी रहे हैं, विक्रम मिस्त्री, उन्होंने जैसे ही सीज फायर का डिक्लेरेशन किया, उद्घोषणा की, वैसे ही उनकी बेटी को ट्रोल किया जाने लगा। जिस हिमांशी नरवाल ने आतंकवादियों के द्वारा अपने पति को सामने मरते हुए देखा, उस हिमांशी नरवाल को ट्वीट करके ट्रोल किया जा रहा है। इस देश में क्या ट्रोलर्स इस तरीके से निकल करके आ गए हैं? क्या ये सोशल मीडिया और डिजिटल आतंकवादी नहीं है? पाकिस्तान का जो एजेंडा, जो उन अधम निशाच आतंकवादियों का एजेंडा था, उनको पूरा करने का काम डॉक्टर विजय शाह जैसे लोग कर रहे हैं। ये विजय शाह अपने आगे कुंवर लगाते हैं। हालांकि कुंवर लगाना अब संविधान के हिसाब से प्रतिबंधित हो चुका है। इस लोकतंत्र में ना कोई कुंवर है ना कोई राजा है, सब जनता के प्रतिनिधि हैं, सब जनता के नौकर हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए ये सब डिजिटल आतंकवादी खतरा है और इनको तत्काल अरेस्ट होना चाहिए, इनका मंत्री पद जाना चाहिए। हालांकि आज विजय शाह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, आज उसको अपनी गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है क्योंकि आदेश सीधा सीधा हाईकोर्ट का है, किसी नेता किसी सरकार का नहीं है। क्योंकि सरकारें तो हमेशा अपनी वोट बैंक की राजनीति से काम करती हैं। यह विजय शाह अनुसूचित जाति से आता है, जिस जाति के लोग 21% हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार उन 21% वोटर्स को ध्यान में रखते हुए विजय शाह को सुरक्षा कवच दे रही है? क्या अगर ऐसे ही देश में चलता रहा तो ट्रोलर्स के हौसले यहां तक हो जाएंगे
कि वो विक्रम मिस्त्री की बेटी को टारगेट करेंगे, एक हिमांशी नरवाल को टारगेट करेंगे जिसके पति को आतंकवादियों ने सरेआम गोली मार दिया। जब जिसका मन करता है वो किसी को टारगेट करता है, ट्रोल करता है। एफआईआर होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस देश की सेना में है, इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड है, जी जान से जुटा हुआ है। और पाकिस्तानी आतंकवादी जिस तरीके से धर्म पूछ कर मार रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सोची समझी नीति थी कि एक दलित समुदाय से आने वाली विंग कमांडर महिला व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भारतीय सेना की वीर पराक्रम शौर्य गाथा पूरी दुनिया को बताने का जो काम नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की तरफ से करवाने का जिम्मा सौंपा था, उसकी भद पीट दी विजय शाह जैसे लोगों ने। विजय शाह जैसे लोग निश्चित रूप से डिजिटल आतंकवादी हैं जो मोबाइल और टीवी मीडिया के माध्यम से गलत विचार फैलाकर आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी समाप्ति होनी चाहिए। इस देश के लोगों को भी अपने अंदर एक धारणा पैदा करनी चाहिए कि ऐसे अधम निशाचरों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनको वोट न देकर उनका बहिष्कार शुरू करना चाहिए, उनको माल्यार्पण नहीं होना चाहिए, उनको किसी मंच पर नहीं बुलाना चाहिए, उनको टिकट भी नहीं देना चाहिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हालांकि पूरा विपक्ष इस तरीके से हमलावर है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब देखने वाली बात क्या होगी कि आज जिस तरीके से मोहन यादव ने संज्ञान लिया है, क्या कोर्ट के कहने से पहले मोहन यादव उसको अपने मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे, उसको जेल भेजेंगे और उस पर दर्ज सभी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और उसको अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जय हिंद।